नमस्कार गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पे आए हैं और आपकी चमक और आपका एक ऑरा यहाँ बैठने से ही वातावरण काफ़ी बदल चुका है। ये सब राधा रानी की कृपा है, बिल्कुल। क्योंकि मैं कहा करता हूँ तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, और दिन रात उनकी कृपा बरस रही है और उनकी कृपा के सहारे हम चल रहे हैं और सदैव बरसाने वाली से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर, आप पर और सब पर अपनी कृपा सदैव बरसाती रहे। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आपको पहले राधा जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो राधा जी को प्रसन्न करने की वो ऐसी छवि या ऐसी चीज हमें क्या करनी चाहिए जिससे राधा रानी हमसे प्रसन्न हो जाए? एक बार एक संत थे और वो वृंदावन में रह करके बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण कृष्ण रटा करते थे। बिल्कुल। मंदिर में खड़े होते थे और बोलते थे कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन उन्हें कभी बिहारी जी का दर्शन नहीं मिला। तो एक दिन वो अपने गुरु जी के पास गए, जाके बोले गुरुदेव मैं ऐसा क्या करूं मुझे प्रभु का दर्शन मिल जाए, मैं कृष्ण कृष्ण रटता हूं। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, तू बरसाना में जा और बरसाना में जाकर राधा राधा नाम की रटना लगा। जब तू राधा नाम की रटना लगाएगा तो तुझे कृष्ण मिल जाएंगे। अब वो बरसाना गया। अब जो वो महात्मा जी बरसाना गए तो बरसाना जाकर के उन्होंने राधा रानी के महल के जस्ट सामने कृष्ण का नाम गाना शुरू कर दिया, जबकि संत जी ने कहा था कि तू राधा नाम गाना। लेकिन जीवा को आदत पड़ी हुई थी कि उनकी जीवा को आदत थी, वो सदैव कृष्ण कृष्ण बोलते थे। तो राधा रानी के मंदिर में खड़े होकर उन्होंने कृष्ण 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 कहना शुरू कर दिया। 2-4 दिन बीते कृष्ण कृष्ण नाम की रटना लगाते हुए कि राधा रानी महल के भीतर से बाहर आ गई। आकर के उन महात्मा जी को दर्शन दिया। महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, नेत्र सजल हो गए, रोने लगे कि माँ आपने बड़ी कृपा करी, दर्शन दी। तो वो महात्मा जी तो प्रसन्न हुए, लेकिन जो अन्य महात्मा थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा राधा रानी ये महात्मा 2-4 दिन से आपके महल में आकर के नाम गा रहा है और आपने इनको दर्शन दे दिया, और हम साल हो गए, कई साल, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, आपने हमें दर्शन नहीं दिया। तो राधा रानी ने बड़ी प्यारी बात कही। राधा रानी ने कहा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या गाते हो? बोले हम यहाँ खड़े होकर राधा राधा गाते हैं। और बोले इन महात्मा जी ने क्या गाया? बोले इन महात्मा जी ने गाया कृष्ण कृष्ण। बोले अगर कृष्ण को पाना है तो राधा राधा रटना पड़ेगा, और अगर राधा को पाना है तो कृष्ण कृष्ण रटना पड़ेगा। तो अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए तो हमें हर घड़ी राधा राधा की रटना लगानी पड़ेगी, और यदि हमें राधा की कृपा चाहिए तो हमें हर घड़ी बांके बिहारी श्री कृष्ण की रटना लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। प्रेम से जुड़ी तो बहुत कथाएं हैं, लेकिन इनकी कथा जो है सर्वप्रिय कथा है, जिसमें मिलन भी नहीं हुआ लेकिन प्रेम ऐसा दिखाया गया है कि ये प्रेम अद्भुत है। तो आज का जो प्रेम है गुरुदेव, आप इस प्रेम को मानते हैं कि जो विश्व में प्रेम चल रहा है? आजकल जो ये रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, उसके लिए मैं हमेशा बोला करता हूँ ये रिलेशनशिप है ही नहीं। क्योंकि रिलेशनशिप सही वही होता है जहां पर वासना नहीं होती, उपासना होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज समाज में जितना भी प्रेम प्रसंग जिसको नाम दिया जा रहा है कि हम फलाने से प्यार करते हैं, फलाना हमसे प्यार करता है, वो केवल एक दिखावा है, केवल एक वासना है, एक चाह है। लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जहां पर वासना नहीं होती, वहां पर उपासना होती है। और आपको एक चीज और मैं बताऊं कि आज हमारे देश में 50% ज्यादा डिवोर्स के केस होने लगे हैं। ये सच है। उसके पीछे कारण क्या है? ये जो लव चल रहे हैं ना, वो उसके पीछे यही कारण है कि वहां पर प्यार सच्चा है ही नहीं, उपासना है ही नहीं। एक तो वासना है और दूसरा ईगो है। वो ईगो क्या करती है, जब हमारे मन में अपने प्रेमी के सामने ईगो आ जाएगी, अपने को बड़ा दिखाने की बात आ जाएगी, तो वो संबंध टिक नहीं पाएगा। तो रिलेशनशिप की जो आपने बात कही, प्रेम की आपने बात कही, मैं जगत के प्राणियों से कहना चाहूंगा प्रेम करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रेम कैसा करना? प्रेम राधा और कृष्ण के जैसा करना। वो शरीरों का मिलन नहीं है, वो दो आत्माओं का मिलन है। और जब दो आत्माओं का मिलन होता है, उपासना होती है, तो वो जगत में राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह से विख्यात हो जाया करता है। गुरुदेव, वृंदावन तो हर व्यक्ति गया है आज के समय में, लेकिन वृंदावन में सिर्फ वृंदावन ही गए हैं, कई ऐसे मंदिर भी हैं, अलौकिक मंदिर हैं जहां लोग दर्शन करते ही हैं। तो आपको क्या पता है वो मंदिर जहां हम जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं और जो असली वातावरण है उसको फील कर सकते हैं? वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। आप वृंदावन में जैसे ही एंटर हुए ना, आप किसी मंदिर में गए या नहीं गए, आप वृंदावन को फील कर सकते हो। बिल्कुल। जो वहां की पॉजिटिविटी है, वहां का जो पॉजिटिव ऑरा है, और
एक पत्ते में भी भगवान कृष्ण को महसूस कर सकते हो। हाँ। जब चिड़िया चहचहाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बांके बिहारी वेणु वादन कर रहे हो, बंसी बजा रहे हो। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि केवल बांके बिहारी मंदिर में साक्षात कृष्ण दर्शन दे रहे हैं? मैं तो कहता हूं वृंदावन में जो हजारों मंदिर है ना, उनमें आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहां आपको मेरे बांके बिहारी का साक्षात दर्शन ही मिलता है। और आप किसी मंदिर में नहीं भी जा सके, भीड़ थी, समय नहीं था, कुछ भी कारण रहा, लेकिन आप वृंदावन अगर पहुंच गए तो आप मेरे ठाकुर की दृष्टि में आ गए, और जो मेरे प्रभु की नजरों में आ जाता है उसका दर्शन पूर्ण हो जाता है। एक होता है भगवान को देखना, ये मैं व्याकरण की भाषा से बता रहा हूं। एक होता है भगवान को देखना और एक होता है भगवान का दर्शन करना। बिल्कुल, इसमें अंतर है। देखना क्या है, आप सुबह उठे, स्नान किया, टोकरी लेकर के, जल का लोटा लेकर मंदिर गए, आपने 10 मिनट 15 मिनट भगवान को देखा, बिल्कुल, उसको बोलते हैं देखना। लेकिन दर्शन कब होता है? दर्शन तब होता है जब भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ जाती है। बिल्कुल। जिस दिन भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ जाएगी, आपका दर्शन पूरा हो जाएगा। तो जब हम वृंदावन में जाते हैं, हम भगवान को देख पाए या ना देख पाए, भगवान की नजर हम पर पड़ ही जाती है। जो नॉर्मल जिंदगी में हम मंदिर जाके पूजा करते हैं, क्या सच में रोज पूजा करना ही पूजा करना है, या सच में मन से जो इंसान भगवान को, ईश्वर को मानता है, वो भी आस्था होती है? ये दो प्रकार की आस्थाएं बनाई हुई है आज के दौर में लोगों ने, कि जो पूजा नहीं करता वो नास्तिक है, जो मंदिर नहीं जाता वो नास्तिक है, भगवान के लिए ये नहीं करता वो नास्तिक है, जल नहीं चढ़ाता वो नास्तिक है। लेकिन हृदय का क्या? जो हृदय से जो पूजा हो रही है उसका क्या? आप दो प्रकार के भक्ति की बात कर रहे थे, एक मंदिर जाकर के और एक मंदिर नहीं जाकर के भक्ति। लेकिन मैं तीसरी प्रकार की बात करूंगा जो आज के यूथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहूंगा, आप मंदिर मत जाओ, आप किसी तीर्थ में मत जाओ, आप हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए मत जाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन एक काम कर देना, आपके घर में जो आपके माता पिता बैठे हैं ना, साक्षात मंदिर, आप उनके चरणों की सेवा कर लेना। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम की महिमा कही गई है। कितने धाम? 4 धाम। और 2 चरण माता के और 2 चरण पिता के, ये हमारे घर में 4 धाम बैठे हैं। जिन मात पिता की सेवा की 3 तीर्थ धाम कियो ना कियो, आप बेशक मंदिर मत जाना, लेकिन अपने माता पिता की सेवा घर पर करना। और एक बात यूथ से मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से यदि आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो वही आपके जीवन का स्वर्ग है, और यदि उनकी आंखों में आंसू आ गया आपके कारण से, वही आपके जीवन का नरक है। आप बेशक मंदिर मत जाओ, लेकिन अपने माता पिता को भजो, उनकी पूजा करो। बिल्कुल। बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है हमेशा भगवान से या गुरु जी से कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम बहुत डेडिकेशन दिखाते हैं, हमने 100% दे दिया अपनी जिंदगी में अपने कार्य को करने के लिए, उसके बावजूद हमें फल नहीं मिलता, हमारी कमी कहाँ पे आती है? तो आप बताइए, सफलता को प्राप्त करने का सही जरिया और धैर्य कहाँ से लाए व्यक्ति? श्रीमद् भगवत गीता से। जब व्यक्ति हार गया, संसार से हार गया, संसार के कर्मों से हार गया, उसे कोई मार्ग नजर नहीं आया, तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया। उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। और मैं तो कहा करता हूं, श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक है। और दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? भगवान कृष्ण है जी। वैसे तो आजकल गली गली में मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, तो वो कृष्ण है, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से केवल अर्जुन के अंदर एक नव जागृति का कार्य नहीं किया है, अपितु जन जन के अंदर। इसमें केवल सनातनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें सनातनी भी आ गए, हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सब धर्मों के लिए उसमें उपदेश कर दिया। क्योंकि किसी देवता का नाम ही नहीं लिया, वहां केवल कर्म करने के लिए कहा गया। वहां केवल यह कहा गया कि तू अपने जीवन को, जो मैंने तुझसे कामना की है, वो अच्छे कर्मों को कर, तेरे जीवन में सफलता स्वयं तेरे चरण आकर के चुमेगी। सोशल मीडिया पे आज के टाइम में क्या होता है कि वेशभूषाएं धारण करके, जैसे अघोरी हो गए, है ना, तंत्र विद्याएं जो जानते हैं, या आप लोग जो महंत हो गए, आपके वस्त्रों को पहन के उनका उपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर भी उंगली उठती है, आप उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? जवाब दीजिए ऑडियंस को, क्योंकि लोग हमेशा उन लोगों के चक्कर में आप लोगों को भी गलत समझते हैं। अघोरियों का तो इस जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी विद्या में लीन रहते हैं, उनको किसी का भला नहीं करना, वो भगवान की शरण में है, लेकिन फिर भी उनको लाया जाता है बीच में उनकी वेशभूषाओं का इस्तेमाल करके। तो आप बताइए, आप लोगों को कैसा फील होता है जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं? देखिए, ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है।
बिल्कुल। हर व्यक्ति को हम एक रूप में नहीं निर्णय कर सकते हैं। हाँ जी। हमें उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए, देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज सनातन धर्म के अंदर पाखंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं किसी के सिर पे माता आ जाती है, हाँ। कोई सिर घुमाने लग जाता है, कोई बाबा के जैसा रूप बना करके भीख मांगने चला जाता है। क्या संतों के लक्षण तो नहीं है। और एक पाखंड का एक और कारण सनातन धर्मियों के द्वारा हो रहा है कि आज जो हम वृंदावन जा रहे हैं ना, 100% में से 99% पाखंड कर रहे हैं। मैं सत्य बात बोलता हूँ। ये रील्स बनाने के लिए जाते केवल हैं तो। रील्स बनाने के लिए, हाँ, अपनी photos- सेल्फी लेने के लिए, बिल्कुल। लस्सी पीने के लिए, फोटो शूट करने के लिए Static way और में। उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। 99%। अभी पिछले दिनों एक बच्चा भी बहुत वायरल हो रहा है वो बच्चा यही काम करता है। वो जा करके वो कौन किसको बदनाम कर रहे हैं? वो संत महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं, वो महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं। आप इनको तो देख रहे हो, आपको रामभद्राचार्य जी को भी देखना चाहिए। जब वो 2 महीने के थे तो उस समय उनके नेत्र ज्योति चली गई। अब महाराज जी के नेत्रहीन हो गए, ज्योति चली गई महाराज जी के नेत्रों से, लेकिन उसके बाद भी उन्हें संपूर्ण वेदों के श्लोकों और मंत्रों का ज्ञान है। लाखों मंत्र उनको कंठस्थ हैं। और जब राम मंदिर का विषय चला रामभद्राचार्य जी के सामने, तो 21 वकील सामने बैठे थे जिनकी आंखें भी थी, और रामभद्राचार्य जी नेत्रहीन थे, सूरदास थे, लेकिन उसके बाद भी उन 21 के 21 वकीलों को मौन करा के रख दिया था। ऐसे ऐसे प्रमाण रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने दिए थे राम मंदिर के विषय में। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा भी तो हैं। बिल्कुल। तो हमें अंतर को देखना चाहिए। और हम गलती समाज की है, आज पाखंड की ओर ज्यादा दौड़ रहे हैं, हाँ जी। भेड़ चाल बना रहे हैं। हमें परखना चाहिए, देखना चाहिए, अधिकार है समाज को। बिजनेस भी तो बना लिया है गुरुदेव इन चीजों को, बहुत बिल्कुल, हद तक इसको business बिजनेस बना लिया है। और ये बिजनेस इस तरीके से बनाया है कि चाहे गरीब वर्ग का इंसान हो या अमीर वर्ग का इंसान हो, हर इंसान को अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए। वो बदलाव लेने के लिए कहाँ जाता है? तो हमारी ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें इस बात का पता ही नहीं है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। तो ये हम पता कैसे करें? इसके लिए मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही गलत की पहचान हो, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल। आप रामचरितमानस को पढ़िए, आप गीता को पढ़िए, आप भागवत महापुराण को पढ़िए, और खुद नहीं पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकें अपने जीवन में, सही गलत की पहचान कर सकें अपने जीवन में। जिसने शास्त्र पढ़ा होगा वो तुरंत पहचान जाएगा, भाप जाएगा, ये पाखंड कर रहा है या ये सत्य बोल रहा है। बिल्कुल। अब हमारे सामने यदि कोई व्यक्ति आ जाए, ढोंगी बन करके आ जाए, पाखंड करने लगे, मेरे सिर पर माता आ गई, तो हो सकता है आप सब लोग अरे राम माता आ गई, माता आ गई, लेकिन मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि आपको मालूम है। क्योंकि हमें मालूम है माता बेली है क्या? माता नहीं आएगी। लोग कहते हैं हमारे अंदर हनुमान जी आ गए। हनुमान जी की शक्ति को समेटना क्या हमारे अंदर सामर्थ्य की बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल माता की शक्ति को समेटना इस शरीर के सामर्थ्य की बात है? बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो ये चीजों की नॉलेज कब आएगी? जब हम धर्म ग्रंथों से जुड़ेंगे, अच्छे संत महात्माओं के सानिध्य में रहेंगे, गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे, तो अपनी नॉलेज के बिहाफ पर हम अच्छे बुरे का आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में तिलक आपने भी लगा रखा है, इसकी बहुत मान्यता है। लोगों को बताइए कि आखिर लगाया क्यों जाता है ये? तिलकंच महत्पुण्यम समस्त पाप नाशनम। जब हम तिलक को धारण करते हैं तो तिलक धारण करने से हमारे पापों का विनाश हो जाता है। लेकिन अब ये तो मैंने आपको शास्त्रीय भाषा में बता दिया। बिल्कुल। अब मैं आपको बिल्कुल जनरल बात बताता हूं कि हाँ। तिलक क्यों लगाया जाता है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पालतू और दूसरे होते हैं फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो उसे लाठी मार दे या पत्थर मार दे, मालिक तुरंत लड़ने के लिए आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। है ना? और जो फालतू कुत्ता है, गली में घूम रहा है, उसे कोई भी पत्थर मारता है, कोई भी डंडा मारता है, कोई ना मना करेगा ना टोकेगा, बोले ए 2 और मार इसको, है ना? भगा इसे यहाँ से। तो अब मर्जी आपकी है कि आपको पालतू बनना है या फालतू बनना है। जिसके माथे पर ये तिलक है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम अपने इष्ट के पालतू हैं। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो आकर के हमें छू जाए। अरे वाह। और जिस दिन हम फालतू हो जाएंगे तो कोई भी आकर के छेड़ के चला जाएगा। खुश हो गई मैं गुरुदेव, आपकी इस बात को सुन के बहुत प्रसन्नता हुई मुझे, और मैं भी तिलक लगाऊंगी क्योंकि मुझे भी फालतू बनना है। हम इन अपनी कथाओं के माध्यम से बताते हैं। मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं 5 वर्ष की आयु से कथा कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बहुत छोटा था, मैं एक बार संत समागम में गया, रात्रि 1:30 बजे, क्योंकि हम 12 बजे तक बैठक थी, तो आए अपने रूम पर। 1:30 बजे मैं निकला अपने रूम से, तो हमारे साथ वाले रूम में एक महात्मा जी ठहरे हुए थे। तो मैंने देखा वो शीशा लेकर के तिलक लगा रहे थे। तो उधर वो पुंड वो लगा रहे थे माथे पर।
तो मेरे से रहा नहीं गया, जैसे आपको जिज्ञासा हुई, मैं जिज्ञासा लेकर उनके कक्ष में चला गया। मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी रात को 1:30 बजे कहाँ जा रहे हो सज धज के, तिलक क्यों लगा रहे हो, ये तो सुबह लगाना। तो महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही जो मुझे आज तक याद है। महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटा काल का कुछ पता नहीं कब लेने के लिए आ जाए, और मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि शास्त्रों में लिखा है जिसके माथे पर तिलक होता है काल उसे नरक लेकर के नहीं जाता, वो भगवान के धाम जाया करता है। इसलिए मैं 24 घंटे तिलक लगा के रखता हूँ। तो मैं आज के यूथ से कहना चाहता हूँ कि हमें तिलक को सदैव अपने माथे पर धारण करके रहना चाहिए, और जो मैंने भी कहा भगवान के पालतू बन के रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिसके माथे पर तिलक है, कंठ में भगवान के नाम की माला है और जिह्वा पर भगवान का नाम है, वो चलता फिरता तीर्थ बन जाता है, भगवान उसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो गुरुदेव आप बचपन से ही भगवान के सानिध्य में हैं या अभी से आपने कुछ सालों पहले इसकी पढ़ाई शुरू की थी? नहीं नहीं, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे। अच्छा। सच्चाई ये है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो हम एक छोटे से मंदिर में रहा करते थे। बिल्कुल। नीचे मंदिर, ऊपर हम लोगों के पास 2 कमरे थे। तो मैं अपनी माँ के गर्भ में था, तो उस समय एक महात्मा जी आए हमारे यहाँ पर। हाँ। और आकर महात्मा जी ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं इस मंदिर में बैठकर 1 बरस तक भागवत पढ़ना चाहता हूँ। ओके। तो 1 साल तक भागवत पढ़ी गई। उसी बीच में 9 महीने मैंने वो भागवत जो पढ़ी जाती रही माँ के गर्भ में उसको श्रवण किया। ओहो। तो जन्म से ही मेरे अंदर ये संस्कार थे। और जब मैं 5 वर्ष का हुआ था तो भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आकर के आज्ञा दी थी कि आप जाकर धर्म का प्रचार करो। तब मैंने धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया था, और 5 वर्ष की आयु से मंच पर बैठ करके लोगों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। आज वर्ष बीत गए और इसी कार्य में गुरुओं की आज्ञा से लगे हुए हैं। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ऐसे ही समाज के उद्धार के लिए हम कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल सर, 2 तरह के पूजा करने वाले होते हैं, एक होते हैं शिव भगवान की आस्था, एक होते हैं कृष्ण भगवान के आस्तक। दोनों के दोनों आपस में लड़ाई करते हैं कि हमारा देव बड़ा और हमारा देव बड़ा। और ये अभी भी होता है, ये पहले भगवान के टाइम जब पुराना टाइम था तब भी होता था, लेकिन अभी भी लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं नहीं तुम शिव की पूजा करो तुम्हें जल्दी मिलेगा, भोले भंडारी है वो आपको बहुत जल्दी देंगे। फिर कहते नहीं नहीं कृष्ण की पूजा करो वो नटखट आपको और जल्दी सुनेंगे। तो ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का फुल स्टॉप कहाँ पे है? इस लड़ाई के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग शिव और विष्णु में भेद कर रहे हैं ना, कि मेरे इष्ट तो विष्णु हैं, शंकर कुछ नहीं कर सकते, हाँ। या शिव भक्त कह रहे हैं कि विष्णु के पास कोई शक्ति नहीं है, ये सब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि समस्त ग्रंथों में एक ही बात कही गई है कि जो शिव और विष्णु में भेद करता है वो नरकगामी होता है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इसका प्रमाण कैसे देंगे? इसका प्रमाण ऐसे देंगे कि जो हमारे इष्ट होते हैं वो हमारे हृदय में रहते हैं। बिल्कुल। अब शंकर जी के इष्ट कौन है? भगवान शिव के इष्ट हरि हैं। हाँ। तो हरि उनके हृदय में रहते हैं। अब अगर कोई शिव भक्त हरि की निंदा कर रहा है तो हृदय में बैठे हुए हरि की निंदा कर रहा है, तो क्या शंकर सहन कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई विष्णु भक्त विष्णु के हृदय में बैठे हुए भगवान शिव की निंदा कर रहा है तो भगवान विष्णु भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति नरकगामी होंगे। ये हमें समझना होगा। हम चाहे शिव के भक्त हों, बिल्कुल, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे शिव के हृदय में विष्णु का वास है। हम शिव को प्रणाम कर रहे हैं तो शिव के साथ साथ हम भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर रहे हैं जो उनके हृदय में बैठे हैं। बिल्कुल। हम भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं तो नारायण के हृदय में जो भगवान भोलेनाथ बैठे हैं हम उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव रखने वाला व्यक्ति परम धाम को पाएगा और इनमें भेद करने वाला व्यक्ति नरक को जाएगा। बिल्कुल। जो स्त्री मंगली हैं, और कहा जाता है कि अगर मंगली की किसी मंगली व्यक्ति से शादी होती है तब शादी चलती है, वरना सामने वाला व्यक्ति मर जाता है। क्या इस बात में सत्यता है? आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। बिल्कुल। क्योंकि लव मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं और उस कंडीशन में लोग आते हैं कि लड़का मंगलिक नहीं है या लड़की मंगलिक नहीं है, तो उनके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक भ्रम मिटाना चाहूंगा कि हमारे वशिष्ठ संहिता में एक बात कही गई है कि जब कन्या रजस्वला हो जाया करती है तो उसके बाद उसके विवाह को करना चाहिए और कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलान ही नहीं कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए जब प्रेम विवाह हो रहा है। जब लव मैरिज हो रही है तो उस कंडीशन में आपको कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मविनिश्यति, अगर आप कुंडली में मिलान करेंगे तो मन में वहम आ जाएगा कि लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, और जैसा मन में वहम आता है वैसा ही घटनाएं घटने लग जाती हैं। तो जो अगर प्रेम विवाह हो रहा है तो बिल्कुल भी कुंडली का मिलान नहीं करना चाहिए। भगवान भरोसे वो जोड़ी पीछे से मिली हुई आई है ऐसा सोच करके उनका विवाह संपन्न करा देना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है
कि मंगलीक अगर नॉन मंगलीक के साथ मैरिज होती है तो उनके जीवन में ये तो नहीं कहेंगे कि मृत्यु हो जाती है, पर मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है, अथवा उनके बीच में क्लेश रह सकता है, आपसी तनाव रह सकता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि मंगलीक बच्चे का विवाह मंगलीक के साथ ही संपन्न कराया जाए। पर अगर प्रेम विवाह है तो उस कंडीशन में मिलान ही मत करें, ताकि वहम मन में ना पैदा हो। ये नजर का आज के टाइम में बहुत, मतलब हर व्यक्ति बोलता है मुझे नजर लग गई, मैं बीमार हूँ, या मेरे काम को नजर लग गई। ये नजर ऐसा टॉपिक ही ऐसा है कि हर घर में है, कि घर में एक व्यक्ति बीमार भी पड़ता है तो बीमारी का नहीं पूछते, पहले नजर का पूछते हैं। नजर वाकई में होती है गुरुदेव? देखिए, मैं एक बात हमेशा अपने कथा में भी कहा करता हूँ कि किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो आपके लिए नजर लगाएगा या आपके लिए टोना टोटका करेगा या आपके लिए कुछ बुरा सोचेगा, कि समय नहीं है इतना किसी के पास में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर आप भगवान की नजरों में है ना, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको नजर लगा सके। फिर एक ही नजर लगा सकता है, वो मेरे बांके बिहारी हैं। तो जब तक हम उनकी नजर में हैं तो हमारे ऊपर कोई नजर नहीं लगा सकता। तो अगर सार रूप में कहा जाए तो ये टोना टोटका, भूत प्रेत, नजर बाधा, ये कुछ नहीं है, ये सब मन के संदेह है, और इन संदेहों से व्यक्ति को बाहर रहना चाहिए। बिल्कुल। स्त्रियों को पीरियड्स में पूजा करने के लिए रोका जाता है बहुत पुराने समय से। इसके पीछे का कारण क्या रहा है हमेशा, और सच में नहीं करनी चाहिए एक स्त्री को पीरियड्स टाइम में पूजा? हाँ, बिल्कुल शास्त्रीय ऐसा आज्ञा है, शास्त्र आदेश है कि जब स्त्री रजस्वला होती है तो उन दिनों में उसको बिल्कुल भी भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, देवताओं के सम्मुख भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। इससे उस कन्या को दोष लगता है, क्योंकि उसको रजस्वला है, उसको मासिक धर्म उस समय हो रहा है, वो पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। हालांकि आज जो मॉडर्न बच्चे हैं वो इस चीज को नकार रहे हैं। अच्छा, पहले समय होता था जब रजस्वला कन्या होती थी ना, तो उसको रसोई घर जाने को मना करते थे। हाँ। कि आप रसोई घर में मत जाना, छूत हो जाएगा, है ना, आप रसोई घर में मत जाना। वैसे तो बेचारी वो 25 दिन महीने के सारा दिन काम करती थी, लेकिन 5 दिन उसको रेस्ट मिल जाता था। हाँ, देखो हमारे ऋषि मुनियों का कितना बढ़िया लॉजिक है कि स्त्री को भी तो रेस्ट चाहिए या नहीं। हाँ, वो पेनफुल टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। जो जॉब करते हैं उनको वीकेंड चाहिए 2 दिन, शनिवार इतवार का। बिल्कुल। तो वो जो हाउस वाइफ है उसको भी तो छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो ये ऋषि मुनियों का ऐसा लॉजिक बनाया उन्होंने, शास्त्रों के अंदर इसकी वर्णन कर दिया कि जब रजस्वला कन्या हो तो उस समय उसको रसोई घर में भी नहीं जाना चाहिए, किसी के आगे भोजन भी नहीं परोसना चाहिए, अपने बड़ों के सम्मुख भी नहीं जाना चाहिए, उसे एकांत में रहना चाहिए। एक भाव अगर देखें तो उसका ये था कि कन्या उस समय विश्राम करे, बिल्कुल, कन्या उस समय आराम करे। आज हमने स्त्री का आराम ही छीन लिया, उस गृहिणी को भी तो आराम की आवश्यकता है। तो इस रूप में ही सही हमें इस रजस्वला के भाव को समझना चाहिए। और शास्त्र आज्ञा हमारा एक संविधान है, जैसे भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान होता है तो प्रत्येक नागरिक को उसको मानना कर्तव्य होता है। बिल्कुल। तो हमारे शास्त्र में महापुरुषों ने या भगवान ने स्वयं जो आज्ञा हमें की है उसको मानना हमारा धर्म बनता है, और जो उस आज्ञा को नहीं मानता है वो अपने जीवन में पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। तो रजस्वला कन्या को, स्त्री को मंदिर में जाना पूर्णतः निषेध है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे धर्म की बात की आपने, धर्म के ऊपर कई बार उंगलियां उठाई जाती हैं और कहा जाता है कि आपका धर्म प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है, वो प्रमाणित नहीं है। कई न्यूज चैनल्स में जाके डिबेट्स होती हैं कि नहीं नहीं आपका तो सुंदरकांड भी प्रमाणित नहीं है, सुंदरकांड में ये बात कही गई है, रामायण में ये बात कही गई है। हमारे धर्म पे ही उंगलियां उठाई जाती हैं। जब आप तो हमारे धर्म के उपासक हैं, तो आपको कैसा फील होता है जब हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाता है? तो हमें बहुत हंसी आती है क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति तर्क नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कुतर्क कर रहा है। जितना प्रमाण सनातन के अंदर है कि इतना किसी और धर्म में है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। हर चीज साइंटिफिक है हमारे यहाँ पर, हर चीज साइंटिफिक है। आप मुझसे कोई भी बात पूछिए, मैं उसको साइंटिफिक आपको जोड़ के बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए ना, आज प्लेन उड़ रहे हैं, ये आज उड़ रहे हैं क्या? है? विमान तो पहले समय में भी हुआ करते थे, उड़ते थे, बिल्कुल विमान उड़ते थे ना। हाँ। तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने वहां से पकड़ी बात को और यहां पर उसको पुनर्निर्माण किया, इन्होंने खोज नहीं करी। हाँ। ये खोज नहीं करी, खोज तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कर दी। विमान उनके हुआ करते थे। भागवत में वर्णन आता है जब कर्दम ऋषि ने मानसिक तपस्या करके विमान बनाया तो वो 100 योजन चौड़ा और 100 योजन बड़ा था। 100 योजन का अर्थ होता है 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा। ना उसमें पायलट था, ना डीजल डलता था, ना पेट्रोल डलता था, और वो विमान
खूब धांसू उड़ता था, बढ़िया करके चला करता था। आज ऐसे विमान उससे सीख करके बना रहे हैं। टेलीविजन कहां से आया? जिस समय धृतराष्ट्र जी को संजय ने सारी महाभारत की घटना बताई तो वहां पर एक चलचित्र चल रहा था, उसे देख करके वो सारी घटना महाभारत की, वो रणभूमि की धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे संजय, है ना। तो वो टेलीविजन की खोज वहां से निकली है, इन्होंने खोज नहीं करी, वो तो पहले से हो गई। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दें हम आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसी बीमारियां हैं जो आज के समय में आई हैं, वो पहले से लिखी है कि होगी, है इस टाइम पे होगी, इस तरह की महामारियां आएंगी। तो राम सेतु है, राम सेतु के अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दें? पत्थर डालते हैं समुद्र में, तैरता है कि नहीं तैरता है? तैरता है। राम सेतु के पत्थर जब वहां राम नाम लिख के डाले जाते हैं तो निश्चित रूप से तैरने लग जाते हैं। इससे प्रमाण और क्या चाहिए? आप जगन्नाथ जी गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं। आप कभी जगन्नाथ जी जाना, मंदिर पर जो ध्वज लगी है ना ऊपर, उसको देखना, वायु का प्रभाव देखना, जिस ओर की वायु होगी ध्वज उल्टी ओर चल रही होगी। अच्छा। किसके बाप में ताकत है जो चला दे? ये साइंस चला रही है क्या? ये हमारे सनातन की शक्ति है। आप ज्वाला जी गए हैं? बालाजी? ज्वाला जी नहीं। ज्वाला जी में आप देखेंगे अनेक जगह दीवारों से, जमीन से ज्योति निकल रही है, ऐसे ही अपने आप निकल रही, ना घी है ना तेल है। अरे वाह। आप पानी डाल दीजिए, बुझेगी नहीं। अकबर आया, आकर के खूब जांच करना चाहा लेकिन कोई रास्ता मिला नहीं। ये हमारे सनातन की शक्ति है। बिल्कुल। जब रामेश्वर के समुद्र में कभी सुनामी आती है ना, बाढ़ आती है, हाँ। तो वो जल प्रवेश नहीं करता मंदिर में। हाँ। ये प्रमाण है मेरे प्रभु की शक्ति का। अब कितना प्रमाण इनको देंगे हम? और सबसे बड़ा प्रमाण जो ये कहते हैं कि सनातन के प्रमाण नहीं है, सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए, मां के गर्भ में बच्चे का संरक्षण होना। क्या ये किसी विज्ञान की ताकत है? नहीं। मैं कहता हूं 2 महीने के भ्रूण को ये मशीन में रख के 9 महीने तक जिंदा रख के दिखा दें, 9 महीने तक उसके अंग जो बनेंगे वो बना के दिखा दें। नहीं पॉसिबल ही नहीं। 15-20 दिन तो कर सकते हैं, लेकिन 9 महीने मां के गर्भ में वो भ्रूण रहता है, छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके अंग बनते हैं। तीसरे महीने में लड़की है लड़का है, इस बात का प्रमाण हो जाता है। 5वें महीने में उसको बुद्धि आ जाती है, इसका प्रमाण हो जाता है। तो इससे ज्यादा अब सनातन के प्रमाण और हम क्या दे सकते हैं? बिल्कुल। अब बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, अब कितना लड़ाई करेंगे हम उस विषय के पीछे। राधा रानी और कृष्णदेव दोनों के विषय में हमेशा ये बात कही गई है कि उनकी शादी हुई है नहीं हुई है, मृत्यु के किस्से कि मृत्यु किस प्रकार हुई थी उनकी, कृष्ण जी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, राधा रानी किस तरह से लुप्त हुई थी, ये किस्से ही हैं। अभी लोगों को जानकारी नहीं है इसके विषय में, तो आप कुछ बताइए। देखिए, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है। मैंने पहले भी अभी कहा, ये शरीरों का प्रेम नहीं है, ये आत्मा का प्रेम है। बिल्कुल। और इसके अंदर कोई वासना नहीं, केवल उपासना है। इसके लिए मैं बोला करता हूं कि एक समय राधा रानी को कृष्ण की बहुत याद आई। हाँ। तो ना तो टेलीफोन तो था नहीं कि फोन मिला के बात कर लेती। नहीं। बड़ा मुश्किल था। हाँ। आजकल तो बड़ी सुविधा है, वीडियो कॉल कर लेता है व्यक्ति। हाँ। अब राधा रानी को जब बहुत याद आई तो राधा रानी बरसाना की छत पर गई, उन्होंने 10-20 फुट लकड़ियां इकट्ठी करी, उन लकड़ियों में आग लगाई और आग लगा के कहा कि ए अग्नि, मेरे कृष्ण तक मेरे प्रेम का संदेश पहुंचा। तब कृष्ण बैठे थे नंद भवन में, उन्होंने नंद भवन में, वहां पर उनकी दृष्टि पड़ी उस अग्नि के प्रकाश पर। अग्नि के प्रकाश को जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण नंद भवन की छत पर गए, समझ गए राधा रानी मुझे प्रणाम भेज रही है। भगवान ने 10-20 फुट लकड़ियां इकट्ठी करी, उसमें आग लगाई। अब उस प्रकाश को राधा ने देखा तो प्रणाम करके बोली, प्रभु आपने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। ये राधा और कृष्ण का प्रेम है। कितना अलौकिक है ना। अगर ये शरीरों का मिलन होता तो मिलने की चाह होती, पर यहाँ मिलने की चाह नहीं है, यहाँ केवल अपना प्रेम, अपना प्रणाम भेजने की चाह है। तो इनका प्रेम अलौकिक है। रही इनके विवाह की बात, वो गुप्त विधि से हुआ है, और जो गुप्त विधि से कार्य होते हैं उन्हें गुप्त ही रखा जाए तो अच्छा होता है। अच्छा। भागवत में बहुत गुप्त रूप से इसका वर्णन किया गया कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के ये वृंदावन की धरती के ऊपर विवाह संपन्न करवाया था, लेकिन वो गुप्त रूप से हुआ है। अच्छा। वो कहीं पर उल्लेख उसका नहीं मिलता है, बोलने के लिए भी मना किया जाता है। तो जो गुप्त रूप से उसको बोला तो गुप्त कहाँ रह गया फिर? वो तो गुप्त नहीं रह गया। और भगवान कृष्ण, राधा रानी, भगवान श्री राम, जो भी देवता इस धरती पर आते हैं वो विभिन्न माध्यम से जब उनकी लीलाएं पूर्ण हो जाती हैं तो अनेक माध्यम से वो अपनी लीला को पूर्ण करके अपने स्वधाम को लौट जाया करते हैं। उसी प्रकार से राधा रानी भी और भगवान कृष्ण भी अपने स्वधाम को जब लीलाओं को पूर्ण कर दिया, जो व्यवस्थाएं करनी थी उन व्यवस्थाओं को पूर्ण कर दिया, और भगवान कृष्ण ने देखा कि अब द्वापर का अंत हो गया, कलयुग आ गया, और कलयुग के अंदर भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बाप बेटा एक दूसरे से लड़ रहा है। अभी
लाश आंगन में पड़ी होती है, बेटे अंदर हिस्सा बांट रहे होते हैं। ओहो। ये कलयुग की स्थिति है। तो हाँ। भगवान कृष्ण ने जब ये देखा तो भगवान इस धराधाम को त्याग कर राधा रानी को संग लेकर अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। जहां से आए थे वहीं प्रस्थान कर गए। तो मृत्यु का कोई कारण नहीं था? भगवान किसी कृष्ण, की हाथों मृत्यु नहीं हुई थी या एक खुद जरा ही? नाम का व्याध था और जरा नाम के व्याध ने एक बाण बनाया। और वो बाण किससे बनाया गया? एक कढ़ाई थी, जिस कढ़ाई को ये शाप मिला था कि इस कढ़ाई का एक अवशेष ऐसा होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। तो यदुवंशियों ने उस कढ़ाई को समुद्र के किनारे पर घिसा। घिसने के बाद इतना छोटा सा टुकड़ा बचा, बोले इससे हमारा क्या बिगड़ेगा, उसे समुद्र में फेंक दिया। अच्छा। वो एक मछली ने खाया उस टुकड़े को, और वही मछली को पकड़ करके जरा नाम का व्याध अपने घर पकाने के लिए लाया। जब काटता है तो भीतर से चमकता हुआ वो लोहे का टुकड़ा देखता है, और वो देखने के बाद, फिर उस टुकड़े को देखने के बाद उसको लगता है कि इससे तो मुझे बाण बनाना चाहिए। वो जरा नाम का व्याध उस बाण को तराश करके नोकीला करके तैयार करता है, और एक दिन जब वो शिकार खेलने जाता है तो उसी बाण के द्वारा भगवान कृष्ण के पांव में चमक रही ज्योति को देखकर उसको लगता है कोई मृग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, और वो बाण जैसे ही चलाता है तो भगवान का इस लीला को पूर्ण करने का समय आ जाता है। अच्छा। वो जरा नाम का व्याध था जो माध्यम बना था। और आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी, बड़ी रोचक बात है ये कि ये जरा नाम का व्याध पिछले जन्म में बाली था। अच्छा, ये बाली था, इसको भगवान श्री राम ने छिप करके बाण मारा था। कहानी दोबारा हो गई। भगवान ने कहा जो जस करही सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करता है उसके जीवन में वैसा फल जरूर आता है, उसके सामने वो बात आएगी ही आएगी। तो भगवान ने कहा आज मैंने तुझे छिप करके बाण मारा है, तो मेरे जीवन में समय आएगा जब तू मुझे छिप करके बाण मारेगा। आज भगवान ने वो बात पूरी कर दी जब ये जरा नाम का व्याध बन करके आया, और भगवान इस धरती को त्याग कर राधा रानी को संग लेकर के अपने विमान में बैठ करके गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें कही जाती है कि कृष्ण और राम एक ही थे, और लक्ष्मण जी के लिए भी कहा जाता है कि लक्ष्मण और भीम, बलराम जी, हाँ जी, वो भी एक ही थे। तो तथ्य वो सेम ही है, जुड़े हुए लोग हैं, वो एक ही बार अलग अलग जन्मों में आए हैं। बिल्कुल अलग अलग आए हैं। उसके पीछे भी वही कारण है जो मैंने अभी कहा कि जब भगवान श्री राम आए तो लखनलाल जो शेषनाग के अवतार थे वो उनके छोटे भैया बन करके आए। बिल्कुल। लक्ष्मण ने राम जी की बहुत सेवा की। ठीक है। इससे ज्यादा सेवा और क्या होगी कि 14 वर्षों तक वो सोए ही नहीं। जब राम जी वन में रहे 14 वर्षों तक वो सोए ही नहीं भैया। अच्छा। जाग करके उन्होंने सेवा करी। इतनी कठोर तप किया। तो राम जी जब अपनी इस धरती से लीला को विश्राम करने लगे ना, तो लखनलाल का धन्यवाद करते हुए बोले कि लक्ष्मण तूने मेरी बहुत सेवा की है। लक्ष्मण मैं तुझे वचन देता हूं, इस जन्म में तू मेरा छोटा भैया बन करके आया था और तूने मेरी सेवा की थी। ये ऋण उतारने के लिए अगले जन्म में तू मेरा बड़ा भैया बनेगा, नाम होगा बलराम, और मैं तेरा छोटा भैया बनूंगा, नाम होगा कृष्ण। तब मैं तेरी सेवा करके इस ऋण को उतार पाऊंगा। अरे वाह। तो गुरुदेव, वासुदोष क्या होता है और किस प्रकार से हम अपने वासुदोष से दूर हो सकते हैं? क्योंकि वासुदोष का हमारी लाइफ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, घर पे लड़ाइयाँ और फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह। आपकी आयु कितनी है? 21 वर्ष। आपकी 21 वर्ष आयु है। हाँ। क्या आपने जब आपका जन्म हुआ उसके 2-3 साल 4 साल की जब आप थी, आपने वास्तु दोष सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना था। नहीं सुना ना? नहीं। ये पिछले 5-7-10 साल से हम ज्यादा सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वास्तु दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया। पहले वास्तु दोष नहीं होता था, अब ये 25 साल से ही होने लगा क्या? ट्रेंड में हो गया। ये ट्रेंड में हो गया है। अब सच्चाई ये है कि पहले समय में वास्तु दोष नहीं होता था। उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग माताएं थी ना, वो घर के घर के कूप से लुटिया में जल लेकर जाती थी और भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया करती थी। ओके। तो जिस घर से जल लेकर के जाया जाएगा और शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा, तो वहां पर वास्तु दोष नहीं होगा। तो वो अपने घर के नल कूप से लेकर के जाती थी, जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, तो घर में वास्तु दोष नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल गया? लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का। कभी कभी तो भगवान जी कहते हैं तुम आने का कष्ट क्यों करते हो, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा जल चढ़वाने के लिए, है ना? हाँ, मंदिर में ऑलरेडी मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, बस ये कृपा करते हैं, हम चले जाते हैं। हाँ, अगर आप यूथ को ये मैसेज देना चाहें तो ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि जिस घर से जल नित्य भगवान की शिव पिंडी पर चढ़ाया जाता है, उस घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है। आपको वहम में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यदि वहम में पड़ोगे तो वास्तु दोष बताने वाले लाखों रुपए का खर्चा बता देंगे। बिल्कुल। और नहीं तो ये बता देंगे इसको तुड़वाना ही पड़ेगा, है ना? और
हमारे शिव महापुराण में कहा कि एक लोटा जल सब समस्या का हल। यदि एक लोटा जल घर से जल ले जा करके, घर की टंकी से, घर के नलके से जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा, ना तो छोटा ना बड़ा कोई वास्तु दोष शेष रहने वाला नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी बातें और आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। आई होप ऑडियंस को भी अच्छे लगेंगे और आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। बहुत राधे धन्यवाद। राधे। श्री राधे। श्री राधे।